-7 -8 -9 2 4 6। ठीक है बच्चे, करो प्रोडक्ट। ए का +4b, यहाँ पर इसके साथ करेंगे 2a + 5b, इसके साथ करेंगे 3a + 6b, ये हो जाएगा c + 4d, यहाँ हो जाएगा 2c + 5d 3c + 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, दैट इज a + 4b इक्वल टू -7। कंपेयर कर दिया आपने इक्वेशन 1। 2a + 5b इक्वल टू -8 इक्वेशन 2, 3a + 6b इक्वल टू -9 इक्वेशन 3। बच्चे देखो, इन दोनों इक्वेशनों से 10th की तरह आप एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, 2015 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था और बच्चों के सबके 2 मार्क्स कट हुए थे। रीज़न ये है, बच्चों ने एक गलती कर दी थी कि जैसे 3 इक्वेशन जनरेट हुई है, बच्चों ने पहली 2 इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकाल के रख दी। आपको इतना नहीं करना है। पहली 2 इक्वेशन 10th की तरह सोल्व करके a = 1 और b = 2 आ गया, मान लो ऐसे ही, तो वो a = 1 b = 2 इसमें प्लेस करके इसे सेटिस्फाइड करना है। अगर वो इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आपको लिख देना है कि यहाँ पर मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, समझ के। ऐसे ही c + 4d = 2, 4c + 5d = 4 और 3c + 6d = 6। इसमें तो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन जो बोर्ड में आया था बेटा उसमें वो सेटिस्फाई नहीं करनी थी, तो आपको ये लिखना था कि ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो ये गलती मत कर देना। 2 इक्वेशन से इनसे सोल्व होकर सी और डी की वैल्यू आएगी, उसे इसमें प्लेस करके सेटिस्फाई करेंगे, तब आप लिखेंगे कि ये सी और डी पॉसिबल है। लास्ट वन, 12th क्वेश्चन। बच्चे 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन ये है आपका, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और लेंथी भी है, ज़रा ध्यान देना। मैं पेपर के 2 पार्ट कर लूँ, नहीं तो ये समस्या हो जाएगी। ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। चलो भाई, गिवन है आपको ए बी = बी ए, ये आपको गिवन है। ध्यान रखें बेटा, ये हमेशा नहीं होता है ए बी = बी ए मैट्रिक्स में, लेकिन ये गिवन है। चलो, प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है, a b⁴n = b⁴n a। ठीक है, n नेचुरल है, मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना पहले 2 क्वेश्चन में, याद करो बेटा। दैट मीन्स हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना है। ये टिपिकल सा है, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में फॉर n = क्या प्लेस करेंगे, 1, a b⁴1 = b⁴1 a, दैट इज ए बी = b आ गया। और ये इसलिए ट्रूथ है क्योंकि ये गिवन है। अगर ये गिवन ना होता तो आप इसे ट्रूथ नहीं कह सकते। फॉर n = k, a b⁴k = b⁴k a, इक्वेशन 1 कंसिडर करके लेट इट इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है बच्चे, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा वही, फॉर n = k + 1 वी वांट टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना चाहेंगे आप? क्या प्रूव करना चाहेंगे? प्रूव ये करना चाहेंगे कि a b⁴k + 1 = b⁴k + 1 a। देखो बेटा, देखने से, अगर आप यहां से, बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखने से तो ये बात एक ही लग रही है, लेकिन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव मतलब रिपीट, आप उसे, उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। देखने से तो, अगर आप अलजेब्रा में कोई आपसे पूछा, आप कहेंगे इसे प्रूव क्या करोगे, तो क्लियर है। तो इसे प्रूव करना होगा आपने। LHS उठाओ, जरा ध्यान देना बेटा, फोकस करना। a b⁴k + 1, ठीक है, ठीक है बेटा। इसे आप लिख सकते हैं a b⁴k × b। मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया है बच्चे, ध्यान दें, मैंने सेम वही b रखा है। अब मैं, ध्यान देना, a b⁴k
के इंटू बी। अब आप सोच रहे होंगे सर ने दोबारा लाइन लिख दिया, आप मेरे सामने नहीं हो इसलिए दोबारा लाइन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने सेम वही ऊपर वाला लिखा है, कुछ नहीं किया मैंने बस इसे ब्रैकेट में किया है ताकि आपको क्लियर इंडिकेशन हो। इक्वेशन फर्स्ट में देखो ए बी की पावर के की वैल्यू क्या थी, बी की पावर के ए, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे बी की पावर के इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, इसे लिख सकते हो आप या नहीं लिख सकते हैं? कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से लिख दिया। और ये जरा देखना, ये कुछ गिवन था आपको, देखो ध्यान से, ये अगर गिवन ना हो तो आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते इसे आप क्या लिख सकते हैं, बी ए। गिवन था आपको, बस खत्म हो गया, तो इसे लिख सकते हैं बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, जस्टिफाइड हो गया। अभी पंगा बचा है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ो जरा, बुक में क्या लिख रहा था, फर्दर इसके बाद प्रूव करो, सेकंड पार्ट है, टू प्रूव ए बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। फॉर एन इक्वल टू वन वही प्लेस करेंगे, ए बी की पावर वन इक्वल टू ए की पावर वन बी की पावर वन, ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो जस्टिफाइड है। फॉर एन इक्वल टू के, ए बी की पावर के इक्वल टू ए की पावर के बी की पावर के। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, इसे कर लेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल। अब मुद्दे पे आते हैं, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन वी वांट टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम इसमें, एन की जगह के प्लस वन प्लेस करके देखना क्या आएगा, ए बी की पावर के प्लस वन, बहुत आराम से करा रहा हूँ, जरा ध्यान देना बेटा, ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन। अब जरा ध्यान दें, ध्यान देना, ये कन्फ्यूजिंग है, तकड़ा कन्फ्यूजिंग है। LHS उठाओ, ए बी की, देखने से तो अलजेब्रा में तो ये सिंपल है, लेकिन यहाँ मैथ्स में आप नहीं कर सकते इसे ऐसे, ये आपका मैट्रिक्स चल रहा है। इसे आप क्या राइट आउट कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ए की बी की पावर के इंटू ए बी, सिंपल है, वही बात लिखी है ना मैंने। ठीक है बच्चे, ए बी की पावर के, इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर के बी की, यहाँ कोच हो गया, ए की पावर के बी की पावर के इंटू ए बी। ये कहाँ से आया बता सकता है कोई, फ्रॉम फर्स्ट, देखो अब ए की पावर के बी की पावर के, इसे आप क्या लिख सकते हैं, बी ए, गिवन था। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के बी की पावर, इन दोनों की प्रोडक्ट करके के प्लस वन इंटू ए। अब बच्चे क्वेश्चन यही रुक जाता, ध्यान दें, अगर आपने पार्ट फर्स्ट ना किया होता, क्योंकि आपको फर्दर लिख के इसीलिए दिया है। अब आपको इसे ए की पावर के प्लस वन करना है, ए की पावर के प्लस वन करने के लिए आपको ए को इधर लाना पड़ेगा, और ये मैट्रिक्स है, आप अपनी तरफ से इसे इधर नहीं ला सकते। लेकिन जरा पार्ट फर्स्ट पर फोकस करना, पार्ट फर्स्ट में आपने क्या प्रूव किया था ये देखना बच्चे, पार्ट फर्स्ट में आपने प्रूव किया था, इसे आपने प्रूव किया था, कहाँ गया ये रहा, ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से, b की पावर के प्लस वन इंटू ए को आप लिख सकते हैं ए की पावर के, ए अपनी तरफ से नहीं, आप लिखेंगे फ्रॉम पार्ट वन, ये पार्ट सेकंड डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब ये ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन हो गया, एंड कर गया। ठीक है बच्चे, अब इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये देख लें आप, कंप्लीट कर ही दें जब लगी गए हैं इसमें भाई। 13th मैट्रिक्स से ये तीनों भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है आपको, ए स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा, ये अल्फा ही होगा शायद,
गामा है ये, लग तो नहीं रहा मुझे भाई, प्लस गामा। चलो देखते हैं, गामा गामा होना नहीं चाहिए यहाँ पे, अल्फ़ा होना चाहिए, अल्फ़ा ही होना चाहिए यहाँ पे। चलो देखते हैं, गामा होगा, गामा की कंडीशन है क्या इसमें भाई? हाँ है। तो ये माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 0 0 1। करो प्रोडक्ट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ करेंगे तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, यहाँ करेंगे तो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा नहीं बीटा गामा, बीटा और गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, इक्वल टू है 1 0 0 1। बेटा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या है? 1। ठीक है बच्चे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताता हूँ।